सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया गया है यहाँ पर कि आपके पास एक रेक्टेंगल है। उस रेक्टेंगल में जो कंडीशन, दो कंडीशन दे रखी है। एक तो एरिया की कंडीशन, रेक्टेंगल का जो एरिया है वो दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, यानी जो आयत है उसका क्षेत्रफल दे रखा है आपको 528 वर्ग मीटर। और उसके साथ ही इसने कहा कि इस रेक्टेंगल की, इस आयत की जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाली कंडीशन से हम स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे माना आयत की चौड़ाई बराबर है x मीटर। तो प्रश्नानुसार आयत की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगी, इसकी चौड़ाई के दो गुणे से, 2 गुना x से एक अधिक हो जाएगी, यानी ये बनेगी 2x प्लस में 1 मीटर। अब आगे दूसरी कंडीशन थी जो इसकी, वो थी तो आयत का क्षेत्रफल बराबर दिया 528 मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। अब यहां जो लंबाई है और चौड़ाई है जो हमने यहां पर ये ली है, इनको लिख देंगे 2x प्लस 1 इंटू x बराबर 528। इनकी गुणा करेंगे x की, यहां दोनों के साथ गुणा हो जाएगी 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वेयर प्लस 1 इंटू एक्स, x इक्वल टू 528 और 2x स्क्वेयर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ये बन गया हमारे पास द्विघात समीकरण जो हमने बनाना था। सेकंड पार्ट में यहां पर दे रखा है 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, 2 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं, कंसेक्यूटिव नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे 17 और 18 है, 25 और 26 है, 113 और 114 है लगातार। यानी पहले वाले को यदि हम x लें तो दूसरी कैसे बनेगी, दूसरी बनेगी x प्लस 1। जैसे हमने 13 और 14 लिए, पहला 13, 13 में एक जोड़ेंगे 14। तो 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है पहली कंडीशन। दूसरी, इनका प्रोडक्ट 306 है। तो हम लिखेंगे दूसरे पार्ट का आंसर, सॉल्यूशन, लेट द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज x एंड सेकंड वन इज x प्लस 1। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तथा सेकंड वन धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। उसके बाद कहा इसने इन दोनों का प्रोडक्ट जब इनकी गुणा करेंगे वो कितना आएगा, 306, 306। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी गुणा करेंगे x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306। अब सोल्व कर देंगे इसको, ये बनेगा x स्क्वेयर प्लस x इक्वल टू 306। इसको इधर ले आएंगे, x स्क्वेयर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण बना जो चाहिए था हमें। दूसरा पार्ट है कि रोहन और उसकी माँ, 2 कैंडिडेट हैं फैमिली के। रोहन की जो उम्र है उसमें यदि 26 जोड़ दे तो उसकी माता की प्रेजेंट एज बढ़ती है। अभी जो वर्तमान आयु है माँ की वो कितनी है, रोहन की आयु से 26 वर्ष ज्यादा है। और फिर आगे कहता है कि आज से 3 वर्ष के बाद, आज से 3 वर्ष के बाद मान लो रोहन की जो प्रेजेंट आयु वो x है, उसकी माँ की हो जाएगी x प्लस 26। उनकी आज से 3 वर्ष के बाद जो प्रोडक्ट होगी वो 360 होगी। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, थर्ड पार्ट, माना रोहन की वर्तमान आयु
बराबर एक्स वर्ष तथा प्रश्नानुसार माँ की वर्तमान आयु कितनी है, x प्लस 26। अब दोबारा से 80Q क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 3 वर्ष के बाद, आज से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल बराबर है 360। आज से 3 वर्ष के पश्चात दोनों की आयु का जो गुणनफल होगा वो 360 होगा। तो क्या होगा, रोहन की आयु x, उसमें 3 जोड़ देंगे, माँ की आयु x जमा 26, उसमें भी 3 जोड़ देंगे, और बराबर जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 360। ये x जमा 3 और ये बना x जमा 29 बराबर 360। अब जो पिछले क्वेश्चन में हमने सर्व समीकरण पढ़ी थी वो क्या थी, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, किसके बराबर था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये सर्व समीकरण का प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 जमा 29 जमा 32 एक्स जमा 29 3 87 बराबर 360, एक्स स्क्वायर जमा 32 एक्स जमा 87 माइनस 360 बराबर 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर जमा 32 एक्स, इसमें से जमा 87 और घटा 360 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 273 इक्वल टू 0। इसका जो फोर्थ पार्ट है उसमें दिया है कि एक रेलगाड़ी है जिसने 480 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर करना है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है 480, और उसने कहा कि किसी कांस्टेंट स्पीड से रेलगाड़ी चले तो उसको जो टाइम लगेगा, और फिर आगे कंडीशन और दे दी, वो कंडीशन है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से इसकी जो डिस्टेंस, इसकी जो स्पीड है, इसकी जो गति है उसको कम कर दें तो जो टाइम लगेगा वो टाइम 3 घंटे ज्यादा हो जाएगा। टाइम किसके बराबर होता है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, ये ध्यान रखना है। गति और दूरी और समय का जो रूल है, जो नियम है, उसको ध्यान में रखना है। टाइम किसके बराबर है, दूरी बटे गति। तो यहां पर हम कहेंगे दूरी बराबर 480 किलोमीटर, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर। अब नॉर्मल स्पीड से यदि ये चले रेलगाड़ी तो समय कितना लगेगा, उसको हम मान लेते हैं टाइम वन इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, इसके बराबर हो जाएगा, दूरी यहां दे रखी 480 और गति दे रखी है x, तो ये क्या बना, टाइम वन इक्वल टू 480 ओवर x, इसको समीकरण 1 लिखेंगे। अब यदि इसकी गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो नई गति क्या हो जाएगी, प्रश्नानुसार नई गति क्या हो जाएगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति आवर। मान लो जब इस गति से ये ट्रेवल करेगी तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको t2 कहेंगे। t2 कितना है, डिस्टेंस ओवर स्पीड, कौन सी स्पीड, नए वाली, ये वाली, इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 ओवर x माइनस 8, इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। ये टाइम कितना हुआ, 3 घंटे ज्यादा जो क्वेश्चन में दे रखा है। तो अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्या कहा, जो टाइम 2 है वो टाइम 1 से, तो यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 से t1 और t2 की वैल्यू फिट कर देते हैं। क्या बनेगा, ये t2 की वैल्यू
480 ओवर एक्स माइनस 8 इक्वल टू 480 ओवर एक्स और प्लस 3। हमें यहाँ पर क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। तो इसकी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ जो है एलसीएम लेंगे किसका, इन दोनों के जो दोनों साइड लेफ्ट और राइट साइड का डिनोमिनेटर का एलसीएम ले, वो क्या हो जाएगा x माइनस 8 इंटू एक्स। अब ऊपर क्या होगा, जहां x माइनस 8 है वहां x से गुणा हो जाएगी, जहां x है वहां x माइनस 8 से गुणा हो जाएगी, और जहां पर कुछ भी नहीं मीन्स 1 है वहां दोनों से गुणा हो जाएगी। तो ये होगा 480 x इक्वल टू 480 x माइनस 8 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 8। ये बात हम जानते हैं कि किसी इक्वेशन में यदि लेफ्ट और राइट दोनों साइड का एलसीएम लें तो एलसीएम अगली लाइन में कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये बनेगा 480x इक्वल टू 480x माइनस 8 की और 480 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये होगा 8 64 832 और 6 38 प्लस इनकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी 3x की उधर 3x स्क्वेयर माइनस 24x। अब देखो ये 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, इधर क्या रह गया, कैंसिल होने के बाद 0, यहाँ बचा 3x स्क्वेयर माइनस 24x माइनस 3840। इसमें से कुछ चीज कॉमन हो सकती है, हाँ 3 कॉमन है, 3 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3 2 जा 6 3 8 जा, ये तो ये बन जाएगी इक्वेशन हमारी, समीकरण बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। ये आंसर हुआ हमारा।